ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री प्राशर जी बोले, तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृत इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर भी पुष्प ना दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केशनी शूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण पारिजात वृक्ष को देखा। हे द्विजोत्तम, उस अत्युत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को क्यों ना हम द्वारकापुरी ले चले। यदि आपका ये वचन है कि तुम ही मेरी सत्य प्रिया हो, सत्य है, तो मेरे गृह उद्योग में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे ये प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी ना तो जामवती है और ना ही रुक्मणी। हे गोविंद, यदि आपका ये कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना नहीं है, तो ये पारिजात वृक्ष मेरे गृह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथकर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूँ। श्री प्राशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची हैं, ये पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण ना कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर ये देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कुतूहलवश इसे अपनी महेशी शची देवी को दे दिया। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस शची की संपत्ति, इस पारिजात की इच्छा आप मूर्ता ही से कर रहे हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है। हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। तथे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपको कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित उसे अच्छा नहीं कहते। श्री प्राशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, शची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं। यदि ये अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे क्यों ले सकता है। अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा, लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष की सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से ग्रविता होकर शची ने इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उसे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है। तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियो, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द शची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में ये कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोके। मैं तुम्हारे पति शक्र से जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी हूँ, मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष के लिए जाती हूँ। श्री प्राशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह दिया। ये सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के साथ श्रीहरि से लड़ने के लिए चले गए। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिधि, निशस्त्र, गदा, शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावत रूढ़ इंद्र युद्ध के लिए उद्यत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दमय मान करते हुए शंख ध्वनि की ओर हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पाहारी गरुड़ ने जलधापति वरुण के पाशकों को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला। सूर्य को अपनी तेजों में दृष्टि से देखकर ही निस्तेज हो गए। तदंतर भगवान ने बाण बरसा कर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिश विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्वदेवगण, मृदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए।
श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते दिख रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हों, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चुक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण के ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। हे द्विश्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए देखकर हाहाकार मच गया। श्रीहरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, और ठहर। इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा छत विक्षत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र ने सत्यभामा से कहा, हे त्रिलोकेश्वर, तुम शची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई शची को पहले की भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराज तत्व का क्या होगा। हे इंद्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित रहेंगे। अपने पति के बाहुबली से अत्यंत गर्वित शची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे ये लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। शची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्विणी न हो। श्री प्राचुर्य जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमन से बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्व रूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं। जिस आदि और मध्य रहत प्रभु से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें ये स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में ये ना रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसे लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसे जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। श्री प्राशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपको जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। इस पारिजात वृक्ष को इसके योग्य स्थान को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा की बात रखने के लिए ही लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, ये शत्रु को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कह मुझे क्यों मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपसे इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्यु लोक छोड़ देंगे, उस समय ये भूलोक में ही रहेगा, में नहीं रहेगा। हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, कृष्णो, हे महाबाबु, हे शंख चक्रधारी, मेरे इस धृष्टा को क्षमा कीजिए। श्री प्राशर जी बोले, तदंतर श्री हरि देवराज से, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही हो सही। ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देव ऋषिगण से स्तुतित हो भरलोक में चले गए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने शंख बजाकर द्वारका के वासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उठकर उस पारिजात वृक्ष को गृहयोग में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदंतर महामती श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी, घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की लाई हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उस मस्त कन्याओं के साथ, जिन्हें नरकासुर बलात्कार से हर लाया था, विवाह किया। हे महामुनि, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सबके साथ विधिवत धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सबके साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरिरात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंचन, जय माता दी।